दोस्तों जय माता दी। आज जिस नक्षत्र की हम बात करने जा रहे हैं उस नक्षत्र का नाम है ज्येष्ठा। 8वां नक्षत्र है और इसके चारों चरणों में मंगल महाराज की ऊर्जावान वृश्चिक राशि होती है। बहुत ऊर्जावान जातक होते हैं। कई बार गुस्से को दबाने के चक्कर में इनके अंदर क्रोध दबा रहता है, तो थोड़े से उद्वेलित और उत्तेजित रहने की इनकी सेंट्रल टेंडेंसी होती है। हम यहाँ बात करने वाले हैं नव तारा चक्र की। नव तारा चक्र हमें ये बताता है कि जो 27 नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में से कौन कौन से नक्षत्र हमारे लिए शुभ हैं और कौन कौन से नक्षत्र अशुभ हैं। तो मैं कहता हूँ कि नवतारा चक्र ऊपर वाले का और जिन्होंने इसे बनाया उनका वरदान है, आशीर्वाद है। चलिए हम आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये है नवतारा चक्र। 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटा गया है। हर भाग में 3 नक्षत्र होते हैं। यहाँ पे जो लाल रंग से लिखे हैं ये नक्षत्र आपकी जिंदगी में समस्याएं, रुकावटें उत्पन्न करने वाले नक्षत्र हैं। तो इन्हें हम समझा लेंगे, इन्हें शांत कर लेंगे। तो नक्षत्र शांति के उपाय मैं बताऊंगा, वो करेंगे। और जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं ना, ये आपके पक्ष में नक्षत्र हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो इन नक्षत्रों को भी हम और शुभ करके अपने लिए बहुत फायदेमंद कर लेंगे। तो नवतारा चक्र में जो सबसे पहला भाग होता है, जो 3 तारों का समूह है, इसे जन्म तारा कहते हैं। ये आपका आत्मबल वाला तारा है। ये आपकी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा वाला तारा है। और जो ग्रह गोचरी व्यवस्था ने आपके लिए 3 नक्षत्र इसके लिए मनोनीत किए हैं, वो नक्षत्र हैं ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा। हाँ दोस्तों, ये नक्षत्र आपका आत्मबल बढ़ा सकते हैं। यदि आप आत्मबल में कमी महसूस कर रहे हो तो इन नक्षत्रों को और शुभ कर लें। जब हम किसी नक्षत्र की वस्तुएं अपने पास या अपने घर में रखते हैं तो वो नक्षत्र हमें और शुभ फल देने लगते हैं। तो चलिए, ये जो जन्म नक्षत्र है, जब आपने जन्म लिया था तो चंद्रमा इस नक्षत्र में थे, तो ज्येष्ठा। और यदि कोई दूसरा ग्रह भी इन नक्षत्रों में से कहीं आ गया तो वो नक्षत्र आपके आत्मबल का नक्षत्र है, वो नक्षत्र आपकी ऊर्जा का नक्षत्र है। तो उस नक्षत्र को हम थोड़ा सा और शुभ कर लेते हैं। यदि अश्लेषा नक्षत्र में कोई ग्रह है, हमें ज्येष्ठा का उपचार तो करना ही करना है। अश्लेषा नक्षत्र में यदि कोई ग्रह है तो सर्प का फोटो घर में रखना चाहिए। तो हम नागधारी भगवान शिव का फोटो रख सकते हैं। देखिए, जड़ी बूटी और गुप्त वस्तुएं आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगी। और यहाँ पे नाग केसर के वृक्ष की पूजन करिए। बिल्ली और नाग पंख वाला एक काल्पनिक पक्षी होता है, एक पक्षी जिसके पंख होते हैं, नाग जैसा रहता, गूगल पे मिलता है। वो पक्षी का फोटो घर में लगा लीजिए। और यहाँ पे ये वाला पौराणिक मंत्र है, 11 बार इसका जप करिए। और इसकी एक माला 3 मिनट में हो जाती। ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम नागेश्वराय नमः का भी जप कर सकते हो। और नाग पंचमी आपके लिए बड़ा अच्छा त्यौहार होगा, उस समय नाग की पूजा आपको करनी चाहिए। और यदि आपका कोई ग्रह ज्येष्ठा, जो तो चंद्रमा है ही, तो अपने घर में देवी जी को छत्र अर्पित कर दीजिए। मंदिर में जाओ तो छत्र अर्पित किया करो। और पता है, खजूर के वृक्ष की पूजन करिए। हिरण और चील का फोटो घर में लगाइए। इसका 11 बार और इसका 108 बार जप करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, क्योंकि इस नक्षत्र के देवता भगवान इंद्र हैं और ये सभी देवताओं के राजा होते हैं। आप जानते हो इस बात को। यदि आपका 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह, 9 में तो हो ही नहीं सकता, चंद्रमा तो ऑलरेडी ज्येष्ठा में बैठे ही हुआ है, तो 8 ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि आपका रेवती नक्षत्र में बैठ गया तो आप सीप घर में रखिए, मोती घर में रखिए। पहनने का नहीं बोल रहा हूं, घर में रखने का बोल रहा हूं। महुआ के पेड़ की पूजन करिए, हाथी का फोटो लगाइए और इस मंत्र की 11 बार और इस मंत्र की ओम पूखड़े नमः की 108 बार जप करिए। कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं YouTube पर
कि यदि उस नक्षत्र में बैठा हुआ कोई ग्रह है वो नीच का हो जाए और बकरी का हो जाए, बकरी हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, नीच और बकरी ग्रह के अलग उपाय होते हैं। हम जब नक्षत्रगत उपाय करेंगे तो हमें शुभता मिलेगी ही मिलेगी, वो ग्रह कैसा ही हो, वो ग्रह कैसा ही हो। जब आप इतना समझते हो कि नीच ग्रह है और बकरी ग्रह है, तो उस ग्रह से संबंधित कुछ चीजें वगैरह का दान कर दीजिए या उसके मंत्र का जप कर लीजिए, तो वो ग्रह ठीक हो जाएगा। नक्षत्र तो शुभता देंगे, वो ग्रह कैसे ही हो, कोई से भी घर में हो, अष्टम में हो, छठे में हो, 12वें में हो, यदि आप नक्षत्रगत इलाज करते हैं तो अच्छा ही होना है। चलिए, नवतारा चक्र की दूसरी में जाते हैं, संपत तारा। और ये आपके लिए मुझे लगता है कि कीमती तारा है, क्योंकि ये धन देता है, ये लाभ देता है, ये समृद्धि देता है और किसे नहीं चाहिए। और आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह 8 ग्रह में से मूल, अश्विनी और मघा नक्षत्र में बैठ गया तो ये नक्षत्र धनदायक नक्षत्र हैं, तो वो ग्रह आपको धन देगा ही देगा। आप कितने ही कुछ करो, वो ग्रह धन देगा ही देगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ग्रह थोड़ा धन ज्यादा दे दे, सुविधा पूर्वक दे दे। मतलब 100 रुपए की मेहनत करवा के 90 रुपए मिलते हैं तो धन तो मिल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि 100 रुपए की मेहनत से 100 रुपए ही धन हमें मिल जाए। तो उसके लिए आपको मूल, अश्विनी और मघा, इनमें किसी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो उस नक्षत्र को प्राथमिकता देते हुए उसको अपन शुभ करेंगे। और यदि नहीं बैठा है तो मघा नक्षत्र का तो आपको करना ही करना है, क्योंकि धन तो चाहिए। तो कोई ग्रह यदि अश्विनी नक्षत्र में बैठ गया, अश्विनी कुमार का नक्षत्र है, अरे यार अश्विनी नक्षत्र में बैठ गया, जड़ी बूटियों, दवाइयों वगैरह का बिजनेस बड़ा फायदा दे सकता है आपको। पता है, बत्सनाग के वृक्ष की पूजन करिए, घोड़े का फोटो घर में रखिए, ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः के 108 पाठ करिए और इसके रोज 11 जप करिए। अश्विनी से संबंधित कार्य, जड़ी बूटी, दवाई वगैरह वगैरह सबके काम कर सकते हो आप, और डॉक्टर बनने की भी आपकी संभावना हो सकती है। चलिए, यदि कोई ग्रह मघा नक्षत्र में बैठा, हमने कहा कोई ग्रह बैठेगा तो ठीक है, नहीं बैठेगा तो भी मघा को करना है। सिंहासन जरूर घर में रखिए, फोटो रखिए, सिंहासन पे राजा बैठा है। और राजा भी क्या, भगवान विष्णु बैठ सकते हैं, भोलेनाथ बैठ सकते हैं, हनुमान जी, सीता रामचंद्र बैठ सकते हैं, सिंहासन पे बैठे होने चाहिए। पितृ वाला नक्षत्र है, ओम पितरेभ्यो नमः का 108 बार रोज जप करना जरूरी है। और इसका यदि आप 11 बार भी रोज कर लेते हो, यार जप करते समय यहां से करना है, यहां से, यहां का मतलब समझते हो ना, दिल से करना, मन से करना, दिमाग से मत करना। और जब जप कर रहे हो ना, जब स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब के बाद आप बोल देना भगवान ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, जितनी चीज मांगना मांग, परंतु जप करते समय केवल ईश्वर का ध्यान रखना। और इसके जब हम बात करते हैं तो जब इसका जप कर रहे होते हैं तो पितृ हैं, तो अपने पितरों का, पूर्वजों का ध्यान करके जप करना। वो कहते हैं कि मैं कर रहा हूं ये, परंतु कुछ नहीं हो रहा। कर कैसे रहे भैया, कर कैसे रहे, और तुम्हें कैसे पता कि कुछ नहीं हो रहा। जो हो रहा है, हो सकता है कि नहीं कर रहे होते तो वो भी नहीं होता। समझिए, आप सकारात्मकता रखिए, विश्वायकम फलदायकम। यदि कोई ग्रह आपका मूल नक्षत्र में बैठ गया, राक्षसों की देवी निरक्ति इसकी देवी है, देवता बोलते हैं हम यहाँ पे। राल के वृक्ष की पूजन करिए, कुत्ता और उल्लू का फोटो घर पे जरूर लगाइए, इसका 11 बार, और ओम निरक्ते नमः का 108 बार जप करिए। जड़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ का मतलब समझते हो, रुक के काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं काम करते हो तो वैसे जम जाइए जैसे कि जड़ें जमा ली हैं। ये हमें जो ग्रह गोचरीय व्यवस्था होती है ना, उसका संकेत है, इशारा है। समझिए, इस संकेत को समझना चाहिए आपको। चलिए, अब हम अगले तारे की बात करें। पहला लाल तारा आ रहा है और आपकी जिंदगी में जितने कष्ट, विघ्न और बाधा हैं वो विपत तारा दे रहा है। पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र, और इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह कितनी अच्छी जगह बैठा हो, उच्च का हो, नीच का हो, नीच का हो तो और समस्या, तो समस्या है। तो जिस नक्षत्र में वो ग्रह बैठा है, जब उपाय करते हैं तो
जिस समय चंद्र का गोचर उस नक्षत्र में हो रहा होता है ना, उसी समय हम उसका उपाय करते हैं, उसी समय उपाय करते हैं। तो देखिए, पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी की शांति, नक्षत्र शांति, क्योंकि ये समस्या है। यदि भरणी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया, ओम यमाय नमः की तो माला आपको जितनी करना है करो, गाय का दान करो, और इसके करवाना है आपको कम से कम 5000 जप और 500 से हवन। जप की संख्या बढ़ाई जा सकती है, कम नहीं की जा सकती। यदि कोई ग्रह पूर्वा फाल्गुनी में बैठ गया, ओम भगाय नमः का आपको जप करना है, भोजन गरीबों को खिलाइए, और इसके फिर 5000 जप और 500 से हवन करना है। और इतनी देर में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और कोई ग्रह आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ गया तो मदभ्यो नमः इसका जप करिए। मोती का दान कर सकते हो, कन्याओं को मोती का दान कर सकते हैं, और इसके 5000 जप और 500 से हवन करिए। निश्चित ही आनंद मिलेगा, आपकी समस्याएं कम होंगी। चलिए हम नवतारा के अगले तारा समूह की बात करते हैं। और ये तारा समूह भी आपके जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है, और वो तारा समूह है उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी। नोट करना चाहिए, ये आपके सुख, शांति और कल्याण, मानसिक शांति के तारे हैं। ये आपको शांति देंगे, ये आपको सुख देंगे, ये आपका कल्याण करेंगे। और इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह आपके लिए तो सबसे दिव्य ग्रह हो गया। तो इनको और सुख कर लो। और इनमें ग्रह नहीं बैठा तो उत्तरा फाल्गुनी का कर सकते हो आप, परंतु ग्रह बैठा है तो करिए। और अब हम देखते हैं, जैसे कृतिका में कोई ग्रह बैठ गया तो अग्नि, चाकू, रसोई सामग्री सबके घर में रहती है, कोई बात ही नहीं है। गूलर के पेड़ की पूजन करिए। बकरी और मोरनी का फोटो लगाइए। देखो, मोर और मोरनी में अंतर है। मोर अच्छा लगता है, पंख बड़े होते हैं, मोरनी नहीं अच्छी लगती ज़्यादा, तो फोटो मोरनी का लगाना है आपको। इसकी 11 बार रोज करिए, और इसकी एक माला इसकी रोज कर लीजिए। यदि कोई ग्रह उत्तरा फाल्गुनी में बैठ गया, विवाह वस्तुएं, पगड़ी मगड़ी कुछ चीज़ें घर में सजा के रखी, वो रहती ना, बगल में लटकाते हैं तलवार, तो वो रख लीजिए। हंस का फोटो जरूर घर में रख लीजिए, बहुत शुभ होता है। हंस तो वैसे ही शुभ होता है, और सरस्वती जी के साथ हंस हो तो फिर कहने ही क्या है। पिंपरी प्लक्ष वृक्ष की पूजन करिए। श्वेत कनेर की भी कर सकते हैं। गाय की सेवा करिए, ये 11 बार और ये 108 बार। ओम अर्यमणे नमः। तुम्हें पता है, अर्यमा जो है ना, वो पितरों के देवता होते हैं। सबसे बड़े देवता पितरों के अर्यमा होते हैं। अर्यमा जी को मना लेते हैं तो हमारे पितृ मान जाते हैं। अर्यमा जी को मना लें तो हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता। ओम अर्यमणे नमः। नाम है अर्यमा, और ये पितरों के देवता हैं। बहुत अच्छा की पॉइंट है आपके लिए, इस पॉइंट को आपको नोट करना चाहिए। अमावस्या के दिन ओम अर्यमणे नमः का तो जप करना चाहिए। कोई से नक्षत्र में हो, कैसे ही हो, कुछ भी हो, बड़ा शुभ होगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में यदि आपका कोई ग्रह बैठ गया, 8 ग्रहों में से कोई ग्रह, एक ग्रह तो चंद्रमा, तो उसमें ज्येष्ठा में बैठे, ये ध्वज लगा लो घर पे, विजय प्रतीक टाफी मराफी घर में रखिए, और कटहल के वृक्ष की पूजन करिए। और इसके बाद हाथी का फोटो लगाइए। मुंगुस मतलब पक्षी, बाज होता, बाज और हाथी का फोटो लगाइए। मुंगुस जिसके बड़े बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं, वो वाला होता है मुंगुस हाथी, उसका फोटो लगाना है आपको। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः के 108 बार और इसके 11 बार जप करते रहिए, तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, कल्याण होगा। अब है हमारे पास अगला नवतारा। अगला नवतारा जो है वो प्रत्यारी तारा है। रोग, शत्रु और रुकावटें, आपके जीवन के शत्रु, रोग और रुकावटें, ये 3 नक्षत्र आपको देने वाले हैं। श्रवण, रोहिणी और हस्त। इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो इनका उपचार करना आवश्यक है। मान लो कोई ग्रह नहीं बैठा, फिर भी हमें कोई बीमारी है, तो हमें हस्त नक्षत्र का तो इलाज करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले, वृश्चिक राशि वाले, सुन रहे हो ना आप हमारी बात, तो सुनो, समझो, मानो तो फायदा होगा। मानो महंत मुत मानो, अर्व कम मान, उच्चतम मान। आगे नहीं सुना रहा हूं। रोहिणी नक्षत्र में भी कोई ग्रह बैठा है, इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र का आप जितना जप कर सकते हो आप करिए, इसे किसी को देना नहीं है। और ये जो मंत्र है ना, इसके वही 5000 जप।
और 5000 जप और 500 से हवन करवा लीजिए। हस्त में कोई बैठ गया, ओम सावित्रे नमः का आपको जप करना है और इसके फिर वही 5000 जप और 500 से हवन करवा लीजिए। यदि कोई गिरे आपका श्रवण नक्षत्र में बैठ गया है तो ओम विष्णवे नमः, कितना अच्छा मंत्र है। ये मंत्र पढ़ने में ही अच्छा लगता। विष्णुम जिष्णुम महाविष्णुम प्रभ विष्णुम महेश्वरम अनेक रूप दैत्यांतम नमामि पुरुषोत्तमम। इसके भी 5000 जप करवा लीजिए। और मुझे लगता है कि इस मंत्र के तो आप खुद ही 5000 जप कर लोगे ना, तो आपकी और दूसरी भी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। विष्णु भगवान तो सब कुछ देने वाले भगवान हैं, परमेश्वर हैं, लक्ष्मीपति हैं। चलिए, साधक तारा सबसे ध्यान देके स्टूडेंट सुने, सबसे ध्यान देके वो लोग सुने जिन्हें नौकरी में बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें डिपार्टमेंटल एग्जाम देके कुछ ऊपर वाली पोस्ट पे जाना है। ये हैं 3 तारे, साधक तारे, जो आपके लिए ये काम करने के लिए ही नामांकित हुए हैं। वो है धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा। धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा, ये 3 तारे हैं। इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो फिर आप उस नक्षत्र को और अपने पक्ष में कर लीजिए, नहीं तो चित्रा को तो मनाना ही होगा। तो ये माने हुए हैं, थोड़ा सा और मान लें। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे परिचित है, हमारे मित्र हमारे घर में आएगा तो क्या हम चाय नहीं पिलवाएंगे। हम कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें दें, नक्षत्रों की चीज़ें रखें। यदि कोई ग्रह मृगशीर्ष यानी मार्गशिरा में बैठ गया, काले कत्थे का पीपल की पूजन करिए, सांप और मोरनी का फोटो लगाइए, इसकी 11 बार जप करिए, इसका 108 बार जप करिए, जो अच्छा लगे। ओम चम चंद्रमा से नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इसका जप करिए। चलिए, यदि कोई ग्रह इसमें बैठ गया चित्रा में, रत्न सौंदर्य प्रसादन आपके घर में होना चाहिए, समझ गए। यदि आप महिला हैं तो फिर तो आपके पर्स में सब रहता ही है। बेल वृक्ष की पूजन करिए, बाघ और मोर का फोटो लगाइए, इसके 11 बार रोज और इसका 108 बार। और ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो स्त्री पुरुष महिला बच्चे बच्चियाँ सबके लिए है, या कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, मानव मात्र के लिए ये बात हो रही है। चलिए, ये 11 बार कर लिए। धनिष्ठा में होगा तो वाद्ययंत्र घर में रखिए, नृत्य वस्तु रखिए, घुंघरू वगैरह सजा के रख सकते हैं। शमी के वृक्ष की पूजन करिए, बगुले का फोटो लगाइए, इसका 11 बार जप करिए, इसका 108 बार जप करिए, फिर तो प्रमोशन पक्का। अब ये मत कहना कि सर आज किया कल प्रमोशन मिल जाए। अब मैंने एक बात आपको नहीं बताई थी कि ये जो नवतारा चक्र है, ये 9 तारे हैं, इनमें से इन सबकी जगह ये 2 तारे जो है ना, इन दोनों को संभालना चाहिए। बद तारा सबसे बड़ी हमारी जिंदगी की समस्या, और अतिमुत्र तारा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट। यदि हम नवतारा में 9 तारों का इलाज नहीं करते हैं, केवल इन दोनों तारों को, इसे हमने पक्ष में कर लेते हैं, इसे शांत कर लेते हैं, तो हमारी 80% समस्याएं तो दूर हो ही जाती हैं। चलिए, हम बद तारा की बात करते हैं कि बद तारा के लिए असत, विषा, आद्रा और स्वाति में यदि कोई ग्रह बैठ गया तो बहुत समस्या है। वो ग्रह आपको ये ठीक करने होंगे, और इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको करना चाहिए, आद्रा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा, ओम रुद्राय नमः, शंकर भगवान का गुस्से वाला मंत्र है ये, एनर्जी वाला, बहुत ऊर्जा आती, ओम रुद्राय नमः। और इसके आपको कम से कम 10,000 जप करवाने हैं, और 1000 से इसका हवन होना है। कम से कम 10,000 जप करवाने, 1000 से हवन करना है। और यदि आपका कोई ग्रह स्वाति नक्षत्र में बैठ गया, ओम वायवे नमः, तो आप जपिए, इसके भी 10,000 से जप और 1000 हवन करवाने हैं। और कोई ग्रह सदविषा नक्षत्र में बैठा है, ओम वरुणाय नमः का जप आपको करना है, और इसके 10,000 जप और 1000 हवन। 10,000 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। आप 11,000 दे दो, 21,000 दे दो, जितना अच्छे से हवन करवाओगे उतना ये तारा आपके पक्ष में हो जाए। पक्ष में तो नहीं होगा ये तो पक्का, परंतु विपक्ष में भी नहीं रहेगा, तो न्यूट्रल हो जाता है, सीधी सी बात है। अब है हमारा मित्र तारा, अच्छा तारा है, मित्रता, सहयोग और समर्थन देता है। पूर्वा, भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा, ये आपके मित्र तारे हैं।
तो इनके लिए आपको क्या करना चाहिए, चलिए आते हैं अपन उस पे। आपको पुनर्वसु गुरु महाराज का तारा है ये। पुनर्वसु में अदिति देवी होती हैं। बांस के वृक्ष की पूजन करिए, एक डंडा रख लें घर पे, बरगद के पेड़ की पूजन करिए, बिल्ली और हंस का फोटो लगाइए, इसके 11 बार जप करिए, इसके 108 बार जप करिए। ऐसे ही विशाखा में कोई ग्रह है तो इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि होते हैं, नागकेसर के वृक्ष की पूजन करिए, बाघ और गरुड़ के फोटो लगाइए, इसका 11 बार, और इंद्राग्निभ्याम नमः इसका 108 बार। और यदि कोई नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा में हुआ तो इसके लिए आपको आम के वृक्ष की पूजन करनी चाहिए। नक्षत्र प्राणी सिंह है, मतलब सिंह और गरुड़ के फोटो आपको लगाने चाहिए। ये मंत्र 11 बार, ओम अजक पदे नमः, ये इसकी एक माला। और अब हम आ जाते हैं जो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा शुभता का रोल प्ले करने वाला तारा है, और वो है ये वाला तारा, अति मित्र तारा। लाभ ही लाभ, प्रियकार। और ये 3 नक्षत्र हैं आपके लिए 27 नक्षत्रों की श्रेणी में सबसे शुभ नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा, पुष्य और अनुराधा है। ये देखिए जरा, इनको शुभ करने के लिए एक तो काम आप कठोर करिए, कर्मचारियों को कभी भी आप नाराज मत करिए, क्योंकि ये सब शनि महाराज के तारे हैं। और सच्चाई पे चलिए, देखिए आपको आनंद मिलेगा। यदि पुष्य नक्षत्र में कोई बैठा तो गाय के दूध का सेवन करिए। पूजा सामग्री सबके घर में रहती है, पीपल के पेड़ की पूजन करिए, बकरी और कोयल के फोटो लगाइए, इसके 11 बार, और 11 बार की जगह 108 इसके करो, 108 इसके करो। भैया अति मित्र है ना, अति मित्र को और अच्छे से मनाओ। अनुराधा है, त्रिशूल जरूर रखें शंकर जी के सामने, शिवलिंग हो तो सामने त्रिशूल स्थापित कर दें। नागकेसर की वृक्ष की पूजन करिए, हिरण और मैना का फोटो लगाइए, इसकी एक माला 108 और इसकी एक माला 108 का जप करिए। और उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा है जलपात, एक एक्वेरियम घर में जरूर रखिए, मछली घर रखिए घर में, है ना। आंवले के पेड़ की पूजन करिए, वो गाय और बतख का फोटो लगाइए, 108 इसका 108 इसका जप करिए। निश्चित ही आपके जीवन में शुभता की मात्रा बहुत 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 बढ़ जाएगी। तो बढ़ाइए। जय माता दी।